सबसे पहले हमारे दिमाग में ये ख़्याल आता है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये है क्या है? उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो दूसरा सवाल हमारे आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, ये बनाया किसने है? और फिर कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो जमात थी, असेंबली थी, उसका नाम क्या था? चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, इसको सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय संविधान बोलते हैं, इसको सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले जो ख्याल है, ये 1934 में एम एन रॉय ने ये आइडिया जो है फॉरवर्ड किया। और एम एन रॉय था कौन? ये एक पायनियर था कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडिया का। और 1935 में और 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने ऑफिशियली ये डिमांड की थी कि हमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? सबसे पहले आइडिया है कि हमें एक संविधान चाहिए, भारतीय संविधान चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए इंडिया के लिए। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। उस बनाने के लिए सबसे पहले 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की कि हमें ये चाहिए। और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर किया कि हमें फ्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड, कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये फ्री होना चाहिए, कि इसमें कोई भी पावर्स, बाहर की पावर्स जैसे ब्रिटिश पावर्स हैं, उनका कोई भी मुखालफत नहीं होनी चाहिए। और ये किसके बेस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं, जो जमात है उसके जो मेंबर हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, मींस कि वो वोट के बेसिस पे किए जाएंगे, इलेक्ट किए जाएंगे। और वो वोट जो हैं वो इनडायरेक्टली होने थे, ठीक। और जो थी, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें 389 मेंबर जो थे वो सिलेक्ट होने थे। और 389 में से जो 296 हैं उनको ब्रिटिश इंडिया से इलेक्ट किया जाना था। और जो 93 सीट्स थी उनको प्रिंसली स्टेट से इलेक्ट किया जाना था। प्रिंसली स्टेट मींस के वो स्टेट जो अभी भी किसी भी राजा या महाराजा के अंडर में, कंट्रोल में थी। अब हमारा जो सिस्टम था वो मोस्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था। हमारे यहाँ लीडरों ने ये डिमांड की, हमारे लोगों ने यहाँ स्ट्रगल किया और एक इंडिपेंडेंस आज़ादी ली। तो आज़ाद मुल्क के लिए एक आज़ाद संविधान का होना भी ज़रूरी था। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये बोल दिया था कि हमें जो हमारा संविधान है वो क्या होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और उसके बाद जो 389 लोग इलेक्ट करने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और उनको कैसे, किस बेस पे इलेक्ट किया जाना था? एक पूरे हिंदुस्तान में, मींस के तब इंडिया का जो पार्ट था वो श्रीलंका भी एक था, बांग्लादेश भी एक था, म्यांमार भी एक था, और पाकिस्तान भी एक था। तो उस बेस पे कैसे इलेक्ट करने थे वो 389 मेंबर? उन 389 मेंबर्स को 10 लाख के, जहाँ 10 लाख पॉपुलेशन है वहाँ एक सीट मिलनी थी। 10 लाख पॉपुलेशन के बीच एक एक सीट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। इसी तरह 389 मेंबर इलेक्ट करने थे। उन 389 में से 93 मैंने बताया कि जो थी वो कहाँ सिलेक्ट करने थे, प्रिंसली स्टेट में। अब बोलते होंगे कि वो, आप सोचते होंगे कि वो तब तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर सारा सिस्टम चल रहा था, लेकिन ये प्रिंसली स्टेट कहाँ से आई? लेकिन तब भी 93 प्रिंसली स्टेट एग्जिस्ट करती थी इंडिया में, क्योंकि राजा महाराजा का सिस्टम तब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ दिया हुआ था कि आप अपना जो करना है, राजा महाराजा का सिस्टम जो है वो रखो जारी, लेकिन उसके बदले हमें जो रेवेन्यू है, टैक्स हैं, वो हमें आपको पे करने होंगे। इसलिए वो जो राजा महाराजा भी थे वो भी अपनी प्रजा के ऊपर बड़ा अत्याचार करते थे।
और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन होना था वो कौन सा इलेक्शन होना था? इनडायरेक्ट इलेक्शन होना था। इनडायरेक्ट, वो इलेक्शन इनडायरेक्ट होना था। मींस के जो ऑलरेडी इलेक्टेड लोगों के द्वारा इलेक्टेड किए गए मेंबर थे वही आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। और जब आप सोचते होंगे कि जो प्रिंसली स्टेट में थे वहाँ तो राजा महाराजा का सिस्टम था, एक आता है उसके बाद दूसरे का रूल आ जाता है, दूसरे राजा का, उसको उसके बाद दूसरे का आ जाता है, वहाँ कैसे इलेक्ट मेंबर करेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये बोला कि जो प्रिंसली स्टेट में से मेंबर जो इलेक्टेड होंगे वो कैसे होंगे, उनको नॉमिनेट कौन करेगा? प्रिंसली स्टेट का हेड करेगा। और मैंने आपको बताया कि जो 389 में से 296 जो थी वो ब्रिटिश प्रोविंस थी और 93 जो थी वो प्रिंसली स्टेट थी। 296 प्लस 93 इक्वल टू 389। और जहाँ तक मैं बात करूँ 296 सीट की, और वहाँ से जो मेंबर सेलेक्ट होने थे उनको 3 कम्युनिटीज़ में डिवाइड किया। कौन कौन सी मेजर कम्युनिटीज़ में उनको डिवाइड किया? सिख, मुस्लिम और जर्नल। जर्नल में मुस्लिम और सिख को जोड़ के सारे जो हैं वो जर्नल में आ गए अपनी प्रोपोर्शन के हिसाब से। जो सीट कहाँ से इलेक्ट होनी थी? 296 सीट जो होनी थी वो ब्रिटिश इंडिया सॉरी ब्रिटिश प्रोविंस से होनी थी। और इसमें जो इलेक्शन होते हैं फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये होते हैं ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस के होते हैं जुलाई और अगस्त में 1946 में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसमें से 208 सीट वन करती है और मुस्लिम लीग 73 सीट वन करती है, और जो स्मॉल इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं वो बची हुई 15 सीटें जीतता है। और जो मैंने बताया कि 93 सीट थी, वो सोच रहे थे कि वो हेड जो है प्रोविंस के, प्रिंसली स्टेट के प्रोविंस के हेड जो है वो खुद नॉमिनेट करेंगे। लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने वालों ने सोचा था, फॉर्मेशन सोचा था कि हमें जो 93 सीट हैं वहाँ से मिल जाएंगी, लेकिन वो इतनी 93 की 93 फिल नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि वो जो प्रिंसली स्टेट के मीन्स राजा महाराजा थे वो ये नहीं चाहते थे कि हम एक आज़ाद मुल्क के साथ हमारा आज़ाद संविधान हो। क्यों ये चाहते थे? क्योंकि वो चाहते थे वो लोगों के ऊपर ऑलरेडी हुकूमत कर रहे थे, तो वो अमूमन ये नहीं चाहेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए हम मेंबर भेजें और हम एक आज़ाद मुल्क में रहें। ये सब हुआ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो वर्क कैसे किया, उसने कानून कैसे बनाया।